संतोषी माता की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक वृद्धा के 7 पुत्र थे। 6 पुत्र धनवान और सुखी थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र बहुत गरीब था। उसके बड़े भाई और उनकी पत्नियां उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे और उसे बचा खुचा खाना देते थे। दुखी होकर वह अपनी माँ से बोला, माँ, मैं अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता हूँ। मुझे कुछ धन कमाने के लिए बाहर जाने दो। माँ ने रोते हुए उसे विदा किया। वो युवक एक गांव में पहुंचा और वहां एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करने लगा। ईमानदारी और मेहनत से उसने जल्दी ही खूब धन कमा लिया। जब वो घर लौटा तो उसके भाइयों की पत्नियों को जलन होने लगी। उन्होंने चालाकी से उसका सारा धन हड़प लिया और उसे फिर से गरीबी में धकेल दिया। दुखी होकर वह युवक एक दिन जंगल में चला गया। वहाँ उसे एक साधु मिले। साधु ने उसे संतोषी माता का व्रत करने की सलाह दी और बताया कि अगर वह 16 शुक्रवार तक माता की पूजा करेगा और खट्टा खाने से परहेज रखेगा तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। युवक ने व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। माता की कृपा से उसे नौकरी मिली, फिर उसका धन वापस आ गया। उसकी शादी एक सुंदर और दयालु लड़की से हो गई। अब उसका जीवन खुशहाल हो गया था। ये देखकर उसकी भाभियों को बहुत जलन हुई। उन्होंने एक चाल चली। जब उसकी पत्नी संतोषी माता का व्रत कर रही थी और व्रत का समापन हो रहा था, तो भाभियों ने बच्चों को भेजकर खट्टे फल और नींबू का रस प्रसाद में डलवा दिया। जैसे ही उसकी पत्नी ने वह प्रसाद ग्रहण किया, माता नाराज हो गईं। युवक पर फिर से संकट आ गया। उसका धन नष्ट हो गया और वह फिर से दर दर भटकने लगा। तब उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सच्चे मन से फिर से माता की पूजा शुरू की और विनम्रता से उनसे क्षमा मांगी। माता संतोषी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को फिर से समृद्धि प्रदान की। अब उनके जीवन में सुख शांति लौट आई। संतोषी माता हमें ये सिखाती हैं कि संतोष और श्रद्धा से जीवन में हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जो भी श्रद्धा भाव से उनका व्रत करता है और खट्टे पदार्थों से परहेज रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।